विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, वैदिक वेद में होने वाला जो ज्ञान है, वेद विद ज्ञान है, ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। विद धातु से बनता है वेद। विदलिरी लाभे भी धातु होती है, लाभ अर्थ में। तो वेदों से हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान का लाभ मिलता है। ऐसी संस्कृति है हमारी, और इसीलिए बने हैं वेद, ज्ञान देने वाले। उस ज्ञान का हमारे जीवन में जब हम समावेश करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। वो किस प्रकार का लाभ मिलता है? यदि सांसारिक स्तर पर बात करें तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो शांति मिलती है, और इससे ऊपर की बात करें तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको हम पा लेते हैं। कुछ तो बड़े चिंतन में रहते हैं कि जीवन कटा जा रहा है और जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं मिल पा रहा है, भगवान जी की प्राप्ति हो नहीं रही है। निराशा आ जाती है मन में। जब तो जीवन गया, वो टाइमर सेट करते हैं। अभी तो आजकल तो बड़ा अच्छी अच्छी तकनीक डेवलप हो गई है। पहले ऐसा था, वो रेत रखते थे, 2 कटोरी टाइप की, ऐसे वो कुछ ऐसे बनाते थे, कूप नली परख नली क्या बोलते हैं, उसमें रेत भर लेते थे और वो धीरे धीरे उसमें से रेत निकलता रहता था। उसमें समय को मापने का ऐसा भी एक क्रम था। तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा या फिर 1 दिन का भी पूरा उसी हिसाब से उसको मैनेज किया जाता। वो सैंड क्लॉक, सैंड क्लॉक उसको बोलते हैं। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से समय निकल गया, निकलता जा रहा है, तो क्या करें? और समय तो रुकता नहीं, निश्चित है समय नहीं रुकता। समझने की बात यह है कि हम जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं वो कालातीत है, वो समय से बंधा हुआ नहीं है। हम जिस ईश्वर के पीछे लगे हैं, हम जिस ब्रह्म के पीछे पड़े हैं, वो कैसे हैं? वो कालातीत है। तो हमारी खोज का विषय निराशाजनक नहीं होना चाहिए। वो तो जिस समय से परे है, ये तो समय हमारे लिए है ना। और जीवन भी नश्वर इस सेंस में है कि नश्वर काया है, नश्वर शरीर है। शरीर का अपना एक धर्म है, और हमें ये विश्वास प्रबल होना चाहिए अपने शुभ कर्मों को लेकर के। अंततः बात कर्म पर आकर टिक रही है, यह बात आप भी देख रहे होंगे। हमें अपने शुभ कर्मों पर यह प्रबल विश्वास होना चाहिए कि हम अपने इन हाथों से, अपने ज्ञान से, ज्ञान पूर्वक कर्म यदि करते हैं, समाज कल्याण के लिए पुण्य कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो निश्चित जानो हमें ये जीवन मिलता ही रहेगा, जब तक कि हम उस कालातीत ब्रह्म को पाना नहीं। ये निश्चित है, कोई दूरी नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि आपको बस 2 बार मनुष्य जन्म मिलेगा, 1 बार मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा ना। वो प्रभु, उनकी प्रतिज्ञा है, वो अपने शिष्यों को प्रसन्न रखते हैं, करुणा वत्सल है, शिष्य वत्सल है।
वो पीछे नहीं हटने वाले। आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो 1000 कदम आगे बढ़ाएंगे। आप एक बार हाथ ऊपर करोगे, वो 1000 बार नीचे आकर के हाथ पकड़ लेंगे आपका। पर आप सामर्थ्य लगा करके हाथ उनकी तरफ बढ़ाओ तो सच्चे अर्थों में ये सोचते हैं कि बस वो ही उतर के आ जाए नीचे और हमें नीचे से उठा के ले जाएंगे। पात्रता तो डेवलप करो, पात्र तो बनो, कुछ तो करो। कोई व्यक्ति समुद्र में जा रहा है, किसी वजह से कोई जहाज कोई डूब जाए, कुछ हो जाए, तो कोई टापू होते हैं बीच में, तो कोई टापू पर शरण ले लेते हैं। तो उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है कि या तो वो वहाँ अग्नि जलाएंगे, कुछ धुआं करेंगे, कोई कपड़ा लहराएंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करें जिससे कि कुछ इंडिकेशन तो मिले कि हाँ ये चाहता है बचना, ये यहाँ से बाहर जाना चाहता है। कुछ तो करना होगा उस व्यक्ति को। ऐसा तो है नहीं कि टापू मिला कि बस रो रहे हैं बैठ करके, करना कुछ नहीं, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ, सही दिशा में पुरुषार्थ। और ईश्वर का आश्वासन है ना, भगवान जी तो आश्वासन देते हैं ना, आओ तो आगे। और न्याय सिद्धांत की बात भी बताते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। तो इस विषय में एक बहुत बड़ा संबल हमें मिलता है कर्मों के विषय में, और ये यथार्थ विषय है। आप शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त रहें हमेशा हमेशा, किसी भी परिस्थिति में। आपके जीवन पर भी यदि बात आए तो शुभ कर्मों से नहीं डिगना चाहिए। शुभ कर्मंते कब हो न डरो, ऐसा प्रबल विश्वास। इतिहास में देख लिया करो, कभी कभी यदि मन में ऐसी भावना आ भी जाए कि शुभ कर्म करें, कितने करें, कब तक करें, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पिछला कुछ 400, 500, 1000 वर्ष के बीच तक का देख लो, 200 करोड़ वर्ष पुरानी सृष्टि है। उसमें देखो हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, ऋषि मुनियों ने भी, विद्वानों ने कितना घनघोर पुरुषार्थ किया है, तब किया है, कितने बलिदान दिए हैं, अपने जीवन को ऐसे ही मातृभूमि की वेदी पर न्यौछावर कर दिया। माने यज्ञोपवीत और शिखा जो कि मनुष्यत्व का प्रतीक है, ये कोई धर्म विशेष का, जाति विशेष का प्रतीक नहीं है, ये तो मनुष्य मात्र का, मानवता का यह प्रतीक है। हमें विद्या अर्जन करनी चाहिए, यज्ञोपवीत है। कुछ लोग उसमें तर्क देते हैं, अपने प्रतीकों में भी हम तर्क ढूंढने लगते हैं। हमारी संस्कृति में यह सिखाती है क्या कि हम तर्क ढूंढें? यज्ञोपवीत पहने, उसको कान पर लपेटे, कोई नाड़ी दबेगी, दबने से हमारा जो है लघुशंका में सुविधा होगी, ऐसे ऐसे तर्क दे करके हम पोषित करते हैं अपने प्रतीकों की महत्ता को। इतनी छोटा महत्व है क्या इनका, इतना छोटा ना? अरे जो परंपरा 200 करोड़ वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित की है, उसके लिए हमें प्रतीकों की आवश्यकता, तर्कों की आवश्यकता होगी क्या? वो तो हमें धारण करने ही चाहिए, निष्कारण धारण करने चाहिए, बिना तर्क के धारण करने चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से धारण करने चाहिए। सर उतर जाए पर यज्ञोपवीत न उतरे, सर कट जाए शिखा न कटे। इतनी दृढ़ता तो हमें अपनी संस्कृति में होनी चाहिए। जीवन विश्वास पे चलता है, श्रद्धा पर चलता है। अपने माता पिता के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, इस देश की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं जाकर के तो चीजें श्रद्धा पर, विश्वास पर आती ही है। तो भगवान भी ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि मेरे पथ पर चलने वाले को मैं परेशान नहीं करूंगा। मेरे पथ पर जो केवल मेरा होकर जो चलेगा, माने जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्व ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्यवान परमात्मा है, सीधे उससे हमारा संपर्क है, उसके पथ पर हम चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में दरिद्रता कैसे हो सकती है, हमारे विचारों में दरिद्रता कैसे हो सकती है, हमारे अंदर विकार का प्रवेश हो ही कैसे सकता है? यह संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है।
जहां प्रकाश है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं है। थोड़ा आगे हटेगा कैसे? हटेगा तो तब जब हो, वहां प्रश्न ही नहीं है अंधकार का। थोड़ा सा तो आ जाता है, तो बादल तो आ जाते हैं, हट जाते हैं। अपने ज्ञान की आंधी से ऐसा धक्का दोगे दोबारा लौट करना है। अगर आ भी गए अज्ञान से, अंधकार रूपी बादल, विकार रूपी कुछ चीजें आ भी गई, अज्ञान जनित जो भी विषय होते हैं, तो ईश्वर ने ज्ञान का प्रकाश भी तो दिया है। इतने शास्त्र, इतने हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन सब दिए तो हैं। वो क्यों है? कि कहीं से भी अज्ञान का लेश भी प्रवेश ना हो, इसलिए। पर दुख की बात है कि हमने उन चीजों को ही अलग कर दिया। वेदों का पढ़ना पढ़ाना कहाँ है? हम अपने आप को आर्य कहते हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, आर्य श्रेष्ठ। हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, मननात मनुष्य। मननशील होने से मनुष्य हैं। मनन कहाँ करते हैं? मनन ये करते हैं कि आज दुकान पे काम कम हुआ, आज कल कैसे ग्राहक बढ़ेंगे, कल कैसे सेल बढ़ेगी, कल कैसे व्यापार में लाभ अधिक होगा। करना चाहिए, निषेध नहीं है, लेकिन वो जो कहा है मननात मनुष्य, वो केवल इस अंश में नहीं कहा। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इट्स अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत छोटा। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करता है, उसको तो शांत किया हुआ है। जैसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं ना कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी का 5 से 10% ही प्रयोग कर पाते हैं। सामान्य श्वसन क्रिया चलती रहती है, प्राण चलते रहते हैं, और 80 से 90% जो भाग है उसका प्रयोग नहीं करते। तो फिर अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। तो इसीलिए सुबह उठ करके थोड़ा दौड़ लें, सूर्य नमस्कार आदि करें, भस्त्रिका, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, इस क्रम को करके स्वास्थ्य तो अर्जित करें, लाभ तो अर्जित करें, कुछ तो करें। जो प्रकृति में है उसको तो हम अपना लें, जो हम कर सकते हैं उसको तो हम अपने स्तर पे कर लें। वो ईश्वर तो है ही देने वाला, तो देव है, देवों का भी देव महादेव है, और महादेवों का भी महादेव है, क्योंकि अभी महादेव भगवान शंकर को बोलते हैं, वो उनका भी देव है। जिसका ध्यान भगवान शंकर बैठ के लगाते हैं, जिसका ध्यान भगवान राम, भगवान विष्णु लगाते हैं, वो उनका भी देव है। कभी नामों की चर्चा जब आएगी तो करेंगे। ये सब जो है ईश्वर के ही गुणों के आधार पर कुछ नाम डेवलप किए गए। जो भी श्रेष्ठ सृष्टि में उपलब्ध है सब उसी का एक अंश है, ईश्वर का अंश मात्र ही तो है। जो भी शुभ है, श्रेष्ठ है, तो घमंड किस बात का? तो इस संस्कृति इतनी रची बसी है, और इस संस्कृति में ज्ञान इतना रचा बसा है। इसलिए हमारा सौभाग्य है एक अपने अंदर एक उत्साह का भाव, एक गौरव का भाव सदैव इतना ज्वलंत होना चाहिए कि हम मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर भी भारत भूमि पर आ गए, और भारत भूमि में भी ऐसे स्थान पर आ गए, ऐसे समर्थ गुरुजनों के सम्मुख आ चुके हैं, ऐसे समर्थ गुरु सत्ता के सानिध्य में हम रह रहे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय योग ऋषि जी श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी, ऐसे जो इस धरती पे साक्षात भगवान के अवतार ही हैं, भगैश्वर्य धातु होती है, जो हर प्रकार से समर्थ होने के साथ इस मानवता का कल्याण कर रहे हैं, और इतने प्राणोपण से जुटे हुए हैं। एक गौरव का भाव, और वैदिक संस्कृति के अंतर्गत है, ऐसे नहीं कुछ भी, वेदानुकूल जो जीवन जीते हैं, बरतते हैं। और सौभाग्य क्या हो सकता है मनुष्य जीवन का? इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है। आध्यात्मिक साधक के लिए जो ईश्वर के पथ का वर्ण कर चुका है और उसको चलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और कहीं नहीं हो सकता। इतिहास को पढ़ें, उपनिषदों की कथाओं को पढ़ें। इतना अनुकूल समय, इतनी अनुकूल परिस्थितियां धरती पर कभी रही हो साधकों के लिए, ये भी अपने आप में एक चिंतनीय बात है। शायद ही रही, शायद ही। सुविधाएं होने से प्रमाद पोषित होने लगते हैं, तो इसलिए साधु को
सजग होना चाहिए, सदैव प्रतिपल आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। रात्रि बेला में शाम को शयन मंत्र के बाद जब आंख बंद हो तो 2 मिनट के लिए पूरे दिन का चित्रण आप कर लें, रिकैप। जिस समय आंख खुली थी और जिस समय आंखें बंद कर रहे हैं, कि क्या आप अपनी आज की दिनचर्या से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने आज से संतुष्ट हैं? क्या उस ईश्वर की प्राप्ति में आपने आज पूर्ण पुरुषार्थ किया है? और यदि आज संतुष्ट नहीं है तो कल जरूर संतुष्ट हो, ऐसा प्रण करके सोएं। और यदि रोज ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो जीवन के अंतिम क्षणों में संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? तब पीड़ा नहीं होगी क्या? तब तो भयंकर पीड़ा होगी कि मेरा जीवन चला गया, मनुष्य जीवन, और मैं संतुष्ट ही नहीं जीवन से। संतोष कैसा होना चाहिए, यह भी एक चिंतनीय विषय है, विचार योग्य बिंदु है। संतोष कैसा हो? अब एक व्यक्ति है, उसकी सामर्थ्य है कि वो 500 दंड लगाता है, वो सोचे कि मैं आज 10,000 दंड लगाऊंगा, और रात को सोते सोचे आज तो मैंने 10,000 का संकल्प लिया था, लगा पाया 700। हाय मैं तो मरा लुटा, मैं तो अपने संकल्प को पूरा ही नहीं कर पाया। तो वो संकल्प योग्य, यथायोग्य संकल्प नहीं है ना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी संकल्प को करें और धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, ये भी संकल्प। सम्यक जीवन जीना, सम्यक आहार, सम्यक एग्जैक्टिंग तरीके से, मर्यादित होकर के, अनुशासित होकर के, और अच्छे शब्दों में कहें तो ऐसे 500 लगाते हैं तो 550 का कर लें, फिर 6-7 दिन तक उसी को कंटिन्यू करें, फिर 600 कर लें, 600 को कंटिन्यू करो, फिर 700 कर लें, 700 को 7-8 दिन तक कंटिन्यू करो, फिर 800 कर लें, 800 को 6-7 दिन कंटिन्यू करें, फिर 1000 कर लें। धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। ऐसे ही, ये तो उदाहरण दिया, अंश में उदाहरण होते हैं। साधना की भी ऐसी ही बात है। ज्ञान जब बढ़ता है, ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म है, और बुद्धि को सूक्ष्म के बिना आप उसको पा कैसे सकते हो, ये विषय बड़ा विषय है। ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है। जो हमारी इंद्रियां इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, वो उनसे भी सूक्ष्म है, इंद्रियां तक उसको नहीं पकड़ पाती हैं। तो स्थूल बुद्धि से उसको कैसे पाएं, कैसे पाएं? इस ब्रह्म के विषय में जो कहा जा रहा है, यदि मन्य से सुवेदयति दहरम एव अपिनोनम, कि यदि आप जानते हो, कोई साधक कहता है कि मैंने उसको जान लिया है, कि मैं तो हो गया विद्वान, मैंने जान लिया भगवान को, तो समझो उसने भी बहुत थोड़ा जाना है। दहरम अपि, बहुत अल्पम, बहुअल्पम, जाना ही नहीं उसने। तो उसको करने का तो एक ही माध्यम है, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ कैसा करें, यह भी एक प्रश्न होता है। कुछ साधकों के मन में यह भी एक समस्या रहती है कि पुरुषार्थ करें कैसे। साधक का मतलब ये नहीं है कि विशेष प्रजाति की बात कह रहा हूं, साधक आप सब भी हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी साधक। और साधकों की कोई उम्र नहीं है, कोई आयु की बात नहीं होती कि अभी तो हम 80 वर्ष के हैं, अभी साधक नहीं, 85 वर्ष के बाद हम साधक बनेंगे, अभी तो हमारी आयु है, अभी कुछ समय और जी लेते हैं, बाद में जाए। या फिर कहें 70 वर्ष के व्यक्ति कहें हम अभी 90 वर्ष के बाद साधना में लगेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं। ऐसा नहीं है। 70 वर्ष के बाद या 90 वर्ष के बाद आप चलोगे नहीं, चलने लायक योगासन करते रहो, प्राणायाम करते रहो तो अच्छी बात है। पर साधना की अवस्था तो जब जागो तभी सवेरा वाली होती है। आयु का कोई विशेष महत्व नहीं। आप 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, छोटे बच्चे ओम का जाप कराते रहो, अर्थ ना आए याद तो जाप तो कराओ। तद जपस तदर्थ भावना, धीरे धीरे अर्थ की भावना भी होती रहेगी। उनके अभ्यास तो बनाएं, 2 मिनट से शुरू कराएं, 3 मिनट से शुरू कराएं, 5 मिनट कराएं। बच्चे बहुत ज्यादा ना भी कराएं आप, क्योंकि 2, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो करा सकते हैं। प्रतिदिन का अभ्यास बनाएं, सुबह शाम का अभ्यास बनाएं। युवावस्था में किसी भी कार्य में हुए, आप जॉब कर रहे हैं, समय नहीं मिलता है, बस में जा रहे हैं, कहीं तो जाते ही होंगे, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। चलो बाइक से जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, आगे मन मन में करते चले जाएं, क्या है। बस में है, ट्रेन में जाते तो होंगे, कहीं कहीं 5 मिनट तो मिलते ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन में व्यस्त रहें और आप अपने कार्यों में से 5 मिनट का समय ना निकाल पाते, ना पाते हो ही नहीं सकता। यदि चाहेंगे तो वर्क आवर्स से नहीं कह रहा हूं, वर्क आवर्स से इतर मिल जाते हैं। जिस कार्य को हम वरीयता देते हैं वो कार्य तो निश्चित होने ही लगते हैं, समय निकलने लगता है।
आप जिस कार्य को वरीयता क्रम में रखेंगे वो कार्य के लिए आपके पास समय निकलने लगेगा। और ईश्वर का विधान है, जब ईश्वर के लिए पथ पे आप चल रहे हैं और उनके लिए समय निकाल रहे हैं, कभी आंख से 2 आंसू गिराओ तो सही, पत्थर के भी हृदय पिघल जाते हैं। उस प्रभु के सामने कहो तो हम तेरे दर पे आए हैं, हमें बना लो अपना। और बना लिया है इसलिए बैठे हो यहाँ, बना लिया है। 2 प्रकार से चीजें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने ईश्वर के पथ को चुना है, जबकि होता ऐसे ईश्वर ने हमें चुन लिया है। गुरुजन हमें चुन लेते हैं। ये बात समझ में आती है जब व्यक्ति 20, 25, 30 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद, और कभी कभी तो ऐसा होता है जीवन निकल जाता है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। कोई नहीं, कर्म तो अच्छा कर रहे हैं ना, संतोष है। हाँ, संतोष की बात पे ध्यान आया। एक प्रश्न था, एक प्रश्न पूछा गया था कि गुलाब जामुन वाला प्रश्न था, शायद आपका प्रश्न था। तो कहा कि बीच में से लेके चले गए और हम बच गए। पूरी पंक्ति है, उस पंक्ति में सबको गुलाब जामुन मिल गई, और जब खत्म हो गई वो दोबारा लेकर आया, हम बच गए। हम का मतलब एक प्रसंग है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर में तो था कि क्या वो संतोष रखा जाए, वो क्या संतोष की सीमा में आएगा कि अधीरता की सीमा में आएगा, इच्छा की सीमा में आएगा या नहीं आएगा। कहते ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो यही है एक साधक के लिए, जो उच्च कोटि का साधक होता है। उसको संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती है। तो क्या भूखा मर जाए, रोटी भी ना खाए, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ईश्वर पर आश्रित। और ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण होते हैं। ये तो ईश्वर के ऊपर अत्यंत दृढ़ विश्वास रख करके, कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, भीषण वनों में, और वहां पर भोजन देने वाले का भी कोई नाम नहीं, खेती भी नहीं, और वो वहीं रहते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे व्यक्ति आज भी जीवित हैं, ऐसे जीवित हैं, साक्षात अनुभव है, उनसे मिले भी, और उनका संकल्प कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, उनका संकल्प। और जंगल में रह रहे हैं जाकर के, जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है, कोई नहीं रहते, जंगली पशु, हिंसक पशु रहते हैं, और ये संकल्प लिया कि मैं भोजन के लिए किसी से नहीं मांगूंगा। और वो आज भी जीवित है। 30-35 वर्षों तक साधना भी की उन्होंने। भरे पड़े उदाहरण, भरे पड़े ईश्वर के ऊपर आस्था विश्वास के। तो एक तो ये पक्ष है, ये धारा है। और दूसरी धारा है कि देखो जीवन है ब्रह्मचर्य का, पालन कर रहे हैं, ईश्वर के पथ पर चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जैसे एक विधान हुआ कि भाई चलिए सभी को 2-2 गुलाब जामुन बट रही हैं, तो किसी वजह से आपको नहीं मिली है ना, तो उसमें इस भावना से कि देखो मुझे नहीं मिली और मैं बच गया, मुझे तो गुलाब जामुन चाहिए, मुझे जरूर मिलनी चाहिए, इस भावना से ना करके उस भाई को ये याद दिला दो कि आपका जो कार्य है, आप जो कर्म कर रहे हैं, उसमें त्रुटि हो गई, एक व्यक्ति छूट गया। स्वयं को अलग तटस्थ रख करके, स्वयं को तटस्थ रख लो, उस व्यक्ति को बताओ कि भैया उनको सूचना दे देना, वो बांट रहे थे तो एक व्यक्ति छूट गया उसमें, अब वो व्यक्ति मैं हूं। पर ये बात केवल आपका अंतर्मन जानता है कि आप इसलिए उनको नहीं कह रहे, ठीक है। और ऐसी भी क्या उस प्रभु की साधना जो 2 गुलाब जामुन से ढह जाए। वो प्रभु तो भाव के भूखे हैं, आपको भूखा मारने के भूखे नहीं है, वो तो आपका भाव देखते हैं ना। ये कोई बाधा नहीं है, ये उस ईश्वर के पथ पे गुलाब जामुन कोई बाधा नहीं है। आप 2 खाएं, 4 खाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शुगर है, कोई बीमारी है तो इसका परहेज करें, आयुर्वेद के अनुसार निषेध है ना। आलस्य ना है, शरीर को फिट रखें, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर ने तो शरीर दिया ना,
तो उनके द्वारा बनाए गए शरीर का पूरा पूरा पोषण होना, इस सृष्टि में समस्त व्यंजन जो भी हैं, जब भगवान के पथ पर चल रहे हैं तो उन पर हमारा भी थोड़ा बहुत तो बनता ही होगा, है ना। लेकिन अधिकार भाव से नहीं, सेवा के भाव से। जो कुछ भी हम लें उससे कई सौ गुना, हजारों गुना देने की भावना, माने अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इस भाव से भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीता। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजीता। जो भोग भी करें तो त्याग पूर्वक, माने थोड़ा सा भी ले रहे हैं तो मन में इतना भाव हो कि हम इसका लाखों करोड़ों गुना लौटा दें। हम इतना पुरुषार्थ करें, हम विद्या में इतनी उन्नति करें, इतना पुरुषार्थ करें, इतनी तरक्की करें कि हम जो है उसको लौटा दें। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। सभी के जीवन में संतोष, सुख, शांति रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो